नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरेंद्र दुबे आपका अपने भक्ति ज्ञान के चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रामायण के दो पात्र नल और नील इनको लेकर आया हुआ हूं। नल और नील इन दोनों पात्रों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, जो आप जब मेरा वीडियो देखते जाएंगे तो कुछ समय बाद अपने आप ही समझ जाएंगे। नल और नील इन दोनों पात्रों की उपस्थिति रामायण में तब होती है जब रामचंद्र जी को लंका पहुंचने में बीच में समुद्र आ जाता है। तो समुद्र पर जो बांध बनवाया था उसमें इन दोनों ने ही भगवान श्री राम की सहायता करी थी। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी पूरी लंका जलाकर रावण की रामचंद्र जी के पास लौट आए थे और उन्होंने बता दिया कि प्रभु माता सीता तो आपकी लंका में है, तो जल्दी चलिए और माता सीता को वहाँ से छुड़वाइए। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। उस सुग्रीव की सेना में ही ये दोनों भाई थे, नल और नील। तब तक पर इनका कोई भी भगवान श्री राम या पूरी रामायण में ऐसा कोई ज़्यादा प्रसंग आया नहीं है। उसके बाद जब समुद्र तट पर पहुंच गए तब बड़ी विडंबना सामने आ गई प्रभु श्री राम के सामने कि इतना विशाल समुद्र और इतनी बड़ी भारी सेना जिसमें एक से एक योद्धा थे, जामवंत जैसे, हनुमान जी जैसे, अंगद जैसे, और इतनी बड़ी सेना, उसको पूरी को सेना को इतने बड़े बानर भालुओं के सहित लंका तक कैसे पहुंचाया जाए। तब श्री रामचंद्र जी बड़े चिंतित थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था उन्हें। तब तक रामचंद्र जी की सेना में विभीषण भी शामिल हो गए थे, क्योंकि सुंदरकांड आप पढ़िए तुलसीदास जी कृत, तो उसमें अंत तक आते आते जो रावण था उसने विभीषण जी में लात मारकर उन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया था। तो विभीषण जी भी रामचंद्र जी की सेना में शामिल हो गए थे। तब विभीषण जी भी उनके मंत्री बन गए थे। तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा विभीषण जी से कि आप बताइए किस तरह से पार किया जाए। तब विभीषण जी ने कहा, देखिए आप रामचंद्र जी एक काम करिए, आप सीधे समुद्र से ही रास्ता मांगिए। तो रामचंद्र जी ने कहा, क्या समुद्र में रास्ता देगा? तो विभीषण ने कहा, देना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि जो समुद्र था उस पर रामचंद्र जी के पूर्वजों का बड़ा एहसान था। जो समुद्र था उसको पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान रामचंद्र जी के पूर्वजों ने ही दिया था। तो ये बात विभीषण ने रामचंद्र जी को बताई कि आपके पूर्वजों ने बहुत एहसान किए हैं समुद्र पर, इसे रहने के लिए जगह भी दी है। तो आप एक काम करिए, समुद्र से सीधे मांगिए जाकर कि देखो हमें लंका तक जाना है, सीता जी को वापस लाना है, तो आप हमें रास्ता दीजिए या कोई भी उपाय बताइए। तो रामचंद्र जी ने कहा, ये बात तो ठीक है, चलिए हम समुद्र से ही रास्ता मांगते हैं। पर मैं आपको बताऊं, लक्ष्मण जी तब भी इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। लक्ष्मण जी कह रहे थे वैसे ही बहुत लेट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, समुद्र क्यों रास्ता देने लगा। तो लक्ष्मण जी ने तो कहा भी है, भैया देव देव आलसी पुकारा। सुंदरकांड में चौपाई आई है, देव देव आलसी पुकारा, कि भैया देव देव तो आलसी पुकारते हैं, आप एक काम करो, बाण निकालो और इस पूरे समुद्र को सोख दो, आगे रास्ता अपने आप बन जाएगा, हम निकल चलते हैं। तो रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया कि पहले मान मर्यादाओं का पालन करना है, पहले समुद्र से रास्ता मांग लें, जब नहीं देगा तब की तब देखेंगे फिर। तो इस तरह से रामचंद्र जी वहाँ पर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए और समुद्र से अनुनय विनय करने लगे। परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी, पूरे 3 दिन बीत गए, 3 रात बीत गई, उसके बावजूद भी समुद्र की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, कैसा भी नहीं आया। तो सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तक भय बिन होए ना प्रीत। कि समुद्र की अनुनय विनय करते हुए 3 दिन बीत गए, उसके बावजूद भी समुद्र की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तब रामचंद्र जी ने कहा कि भय बिन होए ना प्रीत, कि हे लक्ष्मण जाओ, मेरे धनुष बाण लेकर आओ, मैं अपना अग्नि बाण संधान करता हूँ, इस पूरे समुद्र को ही सुखो देता हूँ, फिर हमारी सेना इसके पार चली जाएगी। तब लक्ष्मण जी उनके धनुष बाण लेकर आ गए और रामचंद्र जी ने अग्नि बाण का संधान किया है। तब समुद्र हाथ जोड़कर उनके सामने आया है, अनुनय विनय करी है, और उसने भी कुछ अपने पक्ष में बातें करी कि उसने कहा कि देखिए प्रभु, ये मान मर्यादा है, हम तो जड़ हैं, हमारे लिए मान मर्यादा आप ही ने ही स्थापित की हैं, और अगर हम इसी तरह से मान मर्यादा भंग करने लगे, कि रास्ता देने लगे, हटने लगे, तो फिर पूरे प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा प्रभु। तो रामचंद्र जी ने कहा, तो फिर हमें पार तो जाना ही है, तो आप बताओ क्या करें। तब समुद्र उनसे कहता है कि प्रभु आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपकी सेना में ही 2 भाई हैं, नाथ नील नल कपिद हो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरी भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। कि आपकी सेना भी में ही नल नील नाम के 2 भाई हैं, जो पत्थर को अगर छू भी दें
तो पत्थर पानी पे तैरने लगता है और वो बहुत अच्छे शिल्पीकार हैं, तो आप उनकी सहायता लीजिए, वो अभी आपका पुल बना देंगे और आपकी पूरी सेना उसके आराम से निकल जाएगी। और मैं एक काम करूँगा, मैं आपके जो पत्थर हैं, जो आपका पुल है, उसको बनाने में नीचे से हेल्प भी करूँगा, ताकि पत्थर वगैरह ज़्यादा बिखर ना जाएँ, तो मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। और इस तरह से कहकर समुद्र वहाँ से चला गया। अब रामचंद्र जी बड़े आश्चर्य में थे कि मेरी सेना में ही इतने अच्छे शिल्पीकार हैं जो पत्थर पानी पे तैरा देते हैं, और मुझे अब तक पता नहीं था। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से नल नील की ओर देखा। उन्होंने कहा, नल नील, जब तुम पुल बना सकते हो, बांध बना सकते हो, पूरे समुद्र पर सेतु बना सकते हो, और तुमने अब तक बताया ही नहीं। हमारे पूरे 3 दिन खराब हो गए, इतनी चिंता हुई, इतने विचार विमर्श हुए, मुझे अग्निबाण संधान करना पड़ गया, अभी समुद्र सूख जाता पूरा, और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं अब तक। तो देखो, अब बात आ रही है नल नील ने क्या कहा। नल नील ने कहा कि हाँ प्रभु, ये तो सच है कि हमारे पास बहुत अच्छी विद्या है, कि हम बहुत अच्छे शिल्पीकार हैं, और हमारे स्पर्श मात्र से पत्थर पानी पे तैर जाते हैं और हम बहुत अच्छा पुल बना लेते हैं। परंतु प्रभु, हमारे पिताजी की ऐसी आज्ञा थी कि बेटा, जब तक कोई खुद तुमसे सहायता मांगने ना आए, जब तक कि खुद वो तुमसे ना कहे कि उसे सहायता की, मदद की ज़रूरत है, तब तक तुम किसी की मदद मत करना। तो अब आपने हमसे खुद आकर कहा है कि मेरी मदद करो और इस समुद्र के ऊपर पुल बनवाओ, तो हम अब सहर्ष स्वभाव से आपकी सहायता करेंगे, हम इस पर पुल बनाएंगे। तो अब देखिए, नल और नील के पिताजी ने क्या सलाह दी थी उन्हें, कि जब तक कोई तुम्हारे पास खुद ना आए सलाह मांगने, तब तक किसी को सलाह देते मत फिरना। तो आजकल के कलयुग के टाइम में हम लोगों के साथ कई बार इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम बिना मांगे लोगों को सलाह देते फिरते हैं। आपको ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास जितने भी जीवन हैं, वो सब अलग अलग जीवन हैं, वो अपने अपने संस्कार लेकर आए हुए हैं, कई जन्मों की उनके साथ प्रवृत्तियां हैं। सत, रज, तम, जो तीनों संस्कार होते हैं, तीनों गुण होते हैं हमारे शरीर में, उन सब की मात्राएं भी अलग अलग हैं। कोई सतोगुण होता है, कोई रजोगुण होता है, कोई तमोगुण होता है। किसी की प्रवृत्ति अच्छे कामों में होती है, किसी की प्रवृत्ति बुरे कामों में होती है, किसी की प्रवृत्ति रजो कामों में होती है। तो हर मनुष्य, हर जीवन अपना अलग अलग प्रवृत्तियों को लेकर आया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसकी भलाई समझकर जो उसे सलाह दे रहे हैं उसको वो स्वीकार ही करें। चलिए, अगर आपको लगता है कि किसी को सलाह देनी चाहिए तो 1 और बार या 2 बार तो दे लीजिए, परंतु आपको लगता है कि आपकी सलाह से वो सुधर नहीं रहा, तो उससे दूर हटना ही बेहतर होता है कहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा सलाह देने के चक्कर में, ज़्यादा भला करने के चक्कर में आप अपना ही घाटा करवा जाएं, अपना ही बुरा करवा जाएं। तो नल और नील के जीवन से मुझे और इस रामचरितमानस के इस प्रसंग से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिली कि वो इतनी अच्छी श्रेष्ठ विद्या जानने के बाद भी बिल्कुल शांत रहते थे। वो हर जगह अपना प्रचार करते नहीं फिरते थे कि हमें ये करना आता है, हमें वो करना आता है, क्योंकि वो जानते थे कि जब किसी को सच में ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई खुद आकर कहेगा, उनके पिता की भी ऐसी आज्ञा थी, पिताजी ने भी उनसे कह रखा था कि जब तक कोई खुद आकर तुमसे ना मांगे, जब तक खुद विद्या का उपयोग करने की ना कहे, तब तक इस विद्या का उपयोग मत करना। तो श्री रामचंद्र जी ने समुद्र की सलाह से जब नल और नील से कहा कि आप इस पर पुल बनाइए, तब उन्होंने सहर्ष भाव से पुल बनाया, और वही पुल आज राम सेतु कहलाता है, जो राम और सीता के अखंड प्रेम की आज भी पूरे भारतवर्ष को एक झांकी प्रदान करता है। जय श्री राम। आपको अगर आज का मेरा प्रयास और कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अगर कोई रोचक प्रसंग लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।